नोएडा के सेक्टर 63 की एक ही गली थी। वही मेरी दुनिया थी। हर सुबह उसी गली से स्कूल जाना और हर शाम उसी गली से लौट आना। जिंदगी बहुत साधारण थी। उसी गली में हर दिन एक ही समय पर एक लड़की दिखाई देती थी, इरम। हम दोनों अपने अपने स्कूल से एक ही वक्त पर निकलते थे। नजरें मिल जाती थीं, पर बात कभी नहीं होती थी। न कोई नमस्ते, न कोई मुस्कान, बस एक पल का देखना और फिर आगे बढ़ जाना। वो मेरे ट्यूशन में भी थी। ट्यूशन का कमरा हमेशा शांत रहता था। अध्यापक कॉपी और काम जांचते थे। कभी कभी अध्यापक एक साथ कहते, एक लड़का और एक लड़की, इधर आ जाओ। मैं उठता था और अक्सर इरम भी वहीं आकर खड़ी हो जाती थी। हम पास खड़े होते थे, पर शब्द फिर भी नहीं निकलते थे। बस आंखों आंखों में एक अजीब सा जुड़ाव होता था, जैसे कुछ कहना है पर कह नहीं पा रहे हो। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि यह सामान्य नहीं है, ये सिर्फ देखना नहीं है, ये सिर्फ आदत नहीं है। शायद ये प्यार था, मेरी पहली मोहब्बत। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो आज भी याद आता है। किसी लड़के ने उसे परेशान किया, उसे चोट लगी। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। दिल चाहता था कुछ करूं, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ इतना कह सका, भाई ऐसा मत करो। उस दिन मुझे अपनी कमजोरी समझ में आई और शायद उसी दिन से सब बदल गया। उसके बाद इरम ने ट्यूशन आना छोड़ दिया। गली वही थी, समय वही था, पर वो नहीं थी। फिर भी जब मैं स्कूल से 3 बजे छुट्टी लेता था और वो अपने स्कूल से निकलती थी, हम कभी कभी उसी एक गली में फिर दिखाई दे जाते थे। न मुस्कान, न बातचीत, बस भीतर ही भीतर एक एहसास जो हर दिन भारी होता जा रहा है। फिर साल 2023 आया। जिंदगी ने फिर मोड़ लिया। घर बदल गया, हम गांव आ गए। नोएडा छूट गया, वो गली छूट गई और इरम सिर्फ यादों में रह गई। काफी समय बीत गया, जिंदगी आगे बढ़ती रही, पर कुछ चीजें दिल में अटकी रह जाती हैं। एक दिन अचानक रात को उसकी याद आई। दिल ने कहा, शायद एक बार देख लूं। मैंने अपने दोस्त अदनान से बात की। सीधे कुछ नहीं पूछा, बस थोड़ी मदद मांगी। थोड़ी खोज हुई, थोड़ी भटकन, फिर एक प्रोफाइल मिली। दिल ने कहा, शायद यही है। मैंने फॉलो किया, उसने फॉलो वापस किया। उस पल दिल फिर से तेज धड़कने लगा। फिर मैंने एक साधारण सा संदेश भेजा, कुछ ज्यादा नहीं, बस एक सादा सा सलाम। संदेश देखा गया, सीन हो गया, पर उत्तर नहीं आया। उस समय बुरा लगा, सच कहूं तो बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, शायद उसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। शायद उसे यह भी नहीं पता कि कोई उसे इतने सालों से दिल में लेकर बैठा है। और तभी मुझे एक बात समझ आई, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची होगी, अगर मेरे एहसास में सच्चाई होगी, तो एक दिन, चाहे देर से ही सही, वो खुद समझ जाएगी। और अगर नहीं समझी, तो शायद यही भी एक जवाब है। इसलिए मैंने उसे मजबूर नहीं किया, बार बार संदेश नहीं भेजे, सवालों से परेशान नहीं किया। बस उसे छोड़ दिया, इज्जत के साथ। आज भी मैं उसे याद करता हूं और मानता हूं, पहली मोहब्बत शायद मिलने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची होगी, तो एक दिन वो खुद समझ जाएगी, और अगर नहीं, तो भी मेरा प्यार कम नहीं होगा।